Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher. आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है, फ़र्ज़ करें तैमूर। अब तैमूर को जॉब मिल गई है, बड़ी अच्छी जॉब मिली है, मुबारक हो तैमूर साहब। तो तैमूर को जॉब मिल गई है। अब जॉब किस चीज़ की मिली है? उसको मुबारकबाद दें। जॉब मिली है, जॉब किस चीज़ की मिली है? एक लाइनमैन की जॉब मिली है। अब लाइनमैन की जॉब मिली है तो तैमूर का काम क्या है? तैमूर का काम है पोल्स लगाना, खंबे लगाना। तो तैमूर ने यहाँ पे एक पोल लगाया, इसको मैं x1 कह देता हूँ। x1 पे जो पोल लगाया उसकी हाइट इतनी है। x1 पे जो पोल लगाया है उसकी हाइट हमारे पास, उसको मैं f ऑफ x1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। x1 पे जो पोल की हाइट है वो f ऑफ x1। अब फिर x2 पे पोल लगाया, इस जगह पे पोल लगाया, उसकी हाइट इतनी है। x1 पे पोल की हाइट इतनी है, x2 पे पोल की हाइट, इसको हम f ऑफ x2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में एक वायर लगा देते हैं। अगर ये वायर मैं इस तरीके से लगाता हूँ तो बताएं इधर से उधर ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है? तो जाहिर है ये वायर क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में f ऑफ x1 किससे, डेफिनेशन ज़रा देखें। अच्छा, पहली डेफिनेशन है जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन भी कुछ करने हैं। ये x1 है और ये x2 है। तो x1 इज लेस देन x2। किसी चीज़ पे एतराज़ हो तो मुझे बताएं। x1 क्या है? लेस देन x2। इफ ये MCQs में आता है, इस वजह से ये बता रहा हूँ आप लोगों को। इफ f ऑफ x1 इज लेस देन x2 और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, पहले पोल की हाइट दूसरे पोल की हाइट से कम है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इंक्रीजिंग समझ लें। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 और x1 लेस देन x2। x1 पहले आता हो, x2 बाद में आता हो, तो इसको हम कहते हैं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या है? वाइस वर्सा कहते हैं या वाइस वर्सा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और दूसरे केस में अगर ये हो, केस ये हो कि ये वाली ज़्यादा हो और ये वाले कम हो, तो इस केस में ये डिक्रीज होगा। तो डेफिनेशन याद रहेगी। इसी के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। आपका काम यह है कि इस एग्जाम्पल का पेज नंबर तलाश करें। 3.3 से शुरू में इस टॉपिक के साथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली टॉपिक के साथ है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फाइंड द इंटरवल in which f of x is increasing or decreasing। हमने वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें f of x इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। तो उसके लिए हम ये करते हैं, f of x इज इक्वल टू, इसके सोल्यूशन में
एफ एक्स क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर लिया। अब इसमें एक्स की बजाय आप एक्स वन लगा दो, एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टू का स्क्वायर। अब हम एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन फाइंड करना चाहते हैं। सिंपल सी बात देखें, अगर एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो होगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज डिक्रीजिंग होगा। तो आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना था, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू है एक्स टू का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू है एक्स वन का स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ। एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस वैल्यू में अगर आप देखें तो ये तो पॉजिटिव ही हो, यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। केस वन देखें, नंबर लाइन पे आप देखें, नंबर लाइन पे आप देखें तो नंबर लाइन पे ये जीरो है, जीरो से अप टू इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। एक दफ़ा एक केस में मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, एक केस में ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ। तो अगर केस वन हमारे पास क्या है, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग करते हैं और x1 इज लेस देन नेक्स्ट टू है, यानी x1 पहले आ रहा है x2 बाद में आ रहा है और इस इंटरवल में है। तो आप मुझे ये बताओ, खुद बताओ कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान में है, पॉजिटिव है, तो x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 प्लस x2 इज पॉजिटिव। इसी तरीके से x2 माइनस x1 भी क्या होगा, x2 माइनस x1 भी इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, मिसाल के तौर पे मैं x1 लेता हूँ, x1 इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, x2 इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वन इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये पॉजिटिव हो, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज पॉजिटिव, यानी एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 हो, तो इम्प्लाइज दैट f of x is increasing in जीरो टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। केस नंबर टू, केस टू में अगर आप देखें तो अगर इफ x1 x2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, ओपन इंटरवल है, इससे बिलोंग करता है, एंड x1 इज लेस देन x2 है, x1 इज लेस देन x2 है, तो बताएं क्या आएगा, x1 प्लस x2 इज x1 प्लस x2। मिसाल के तौर पे इधर कोई नंबर लेते हैं,
-2 लेता हूँ, -3 लेता हूँ, -2 प्लस -3 -5 आ जाएगा। तो -2 इधर आएगा, सॉरी, -2 और इधर -3, -2 प्लस -3 -5 इज नेगेटिव। x2 माइनस x1, ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 -2 प्लस 3 तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये वाली वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो f of x2 माइनस f of x1 इज इक्वल टू, ये क्या चीज आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव, इसकी वैल्यू है सॉरी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ जाता है पहले x2 माइनस x1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाता है, तो फाइनल इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर f of x is decreasing in minus infinity to 0। आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, इसको हम वो कर लेते हैं इधर शॉर्ट फॉर्म में। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। तो 0 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने ये इंटरवल फाइंड कर लिया। ये एक एग्जांपल थी, पेपर में कम ही इसने आना है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक इस की एप्लीकेशन में आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आए असल टॉपिक। अभी तक हमने पहला टॉपिक जो किया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है, तो ये किसकी मदद से, f of x2 और f of x1 की मदद से आपने फाइंड किया। अब नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन एक लेते हैं। एक तो आपको डेफिनेशन ये बता दी कि फंक्शन इंक्रीजिंग f of x1 और f of x2, लेकिन इस पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, ये बड़ी वीक डेफिनेशन है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसे मैं कहता होता हूँ कैलकुलस की पावर। कैलकुलस की पावर क्या है, उसकी मदद से इस ये रिजल्ट कभी भी फेल नहीं होता। ये पिछले वाले रिजल्ट बाज़ जगहों पे फ्लक्चुएट कर जाता है, लेकिन ये वाला रिजल्ट कभी फेल नहीं होता। तो इस रिजल्ट को आप देखें। उससे पहले हम थोड़ा सा रफली एक चीज हम डिस्कस करते हैं। आप ये देखें कि ये मेरे पास एक कर्व है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो आप मुझे ये बताएं, इस कर्व में अगर यहां ए से बी तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, ए से बी तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, बी से सी तक ये फंक्शन क्या कर रहा है। किसी आम बंदे से पूछेंगे तो कहेगा कि बी से सी तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इसका जवाल शुरू हुआ है, यहाँ पे इसका अरूज है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसकी किस्मत खुल गई है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है जबकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसी को ज्योमेट्रिकली आपको पता है कि डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस पे कोई भी पॉइंट लो, इस पे कोई भी पॉइंट लो इस ग्राफ पे, फर्ज करें मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो इस ग्राफ पे अगर ये पॉइंट लेता हूँ, इस पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो बताएं स्लोप इसकी नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो सिंपली चलें आपको इस तरीके से बताएं, कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं इस केस में। ये इधर जो लाइन मैंने लगाई है, इसमें कीमतें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो कीमतें इंक्रीज हो रही हैं। इस केस में क्या हो रही हैं, कीमतें डिक्रीज हो रही हैं। इस केस में कीमतें क्या हैं, कांस्टेंट है। तो ये पॉजिटिव स्लोप कहलाती है, ये नेगेटिव, और ये जीरो स्लोप कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। इस केस में अगर मैं
कोई भी पॉइंट बी और सी के दरमियान कोई भी पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट लेता हूँ और वहाँ पे टेंजेंट में ड्रा करता हूँ, ये टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख लें तो स्लोप हमारे पास क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव कब होती है, स्लोप पॉजिटिव कब होती है? और यहाँ पे आप देखें क्या है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो टेंजेंट किसके पैरेलल आ रहा है? एक्स एक्सिस की एक पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन बी पे फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले एक डेफिनेशन मैं पहले लिखवा देता हूं और पिछले वाली एग्जांपल हम उसकी मदद से भी फिर करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप डेफिनेशन देख लो पहले। अच्छा, इफ f dash of x is less than 0 for all x belongs to a b, किसी इंटरवल में अगर किसी पॉइंट पर अगर आप उसकी स्लोप देखो और लेस देन 0 आ रहे हो तो implies that f is decreasing in that interval। f उस फंक्शन में क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर 1। नंबर 2, बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि f डैश ऑफ x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज। ज्योमेट्रिकली मैंने बताया था कि स्लोप अगर नेगेटिव होगी तो फंक्शन उस जगह पे डिक्रीज कर रहा होगा। इफ f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ये जो सिंबल है ये किस चीज का है? उल्टा a सा जो लगा हुआ है, फॉर ऑल a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, implies that f of x is increasing in a b। इस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तीसरा, z, if f prime of x is equal to 0 implies that there is a turning point, there is a critical point at x। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, there is implies that x is a critical value। x क्या कहलाएगी? क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। अब इसी चीज को हमने फिर बता रहा हूँ, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग, f डैश ऑफ x लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो तो टर्निंग पॉइंट। एक आम बंदे के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट इसी की मदद से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन अभी आपको बताई है पिछले बोर्ड पे, तो इसको आपने क्या करना है, बोर्ड पिछले बोर्ड पे जो डेफिनेशन बताई है उसी से एक एग्जाम्पल करनी है। तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं।
ये खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ, बुक में नहीं है। अच्छा, फाइंड द इंटरवल in which function f of x is equal to x square is increasing or decreasing। हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके सोल्यूशन में देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ग्राफ की मदद से भी इसको कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे वो डेफिनेशन जो अभी हमने यूज की है उसको, तो इसी का एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x आ गई है, तो सिंस पहले हम इंक्रीजिंग के लिए करते हैं फिर डिक्रीजिंग के लिए। केस 1, इफ एफ ऑफ एक्स is increasing, then एफ डैश ऑफ एक्स वहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 2x is greater than 0, डिवाइड बाय 2 कर दें तो x is greater than 0, implies that x belongs to 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये देखें 0 से बड़ा है और अप टू इंफिनिटी तक है, तो x belongs to 0 to infinity। तो फंक्शन इंक्रीज कब होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो x किससे बिलोंग करेगा, इससे। x की कोई वैल्यू इसमें पुट करें तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। केस नंबर 2, if f of x is decreasing, then f prime of x is less than 0, implies that 2x is less than 0। 2x less than 0 डिवाइड बाय 2 कर दें तो x is less than 0। फंक्शन डिक्रीज कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। और लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0, ये देखें ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से लेस वाली तमाम वैल्यूज ये हैं, तो इम्प्लाइज दैट f of x is implies that x belongs to 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो ये हमारे पास वो पिछली एग्जांपल जो की थी वो दूसरी डेफिनेशन से, वो इस डेफिनेशन से भी मैंने कर दी है कि आप एक इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर पेपर में आ जाए कि ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। तो आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम क्रिटिकल वैल्यू को ज़रा दोबारा से डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू कहते किसे हैं? तो क्रिटिकल वैल्यू आप ये देखें इस ग्राफ में, ये पॉइंट क्या आ गया है, यहाँ पे ये पॉइंट, इसे ए पॉइंट कह देता हूँ, तो ए पॉइंट क्या है, ए पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अब इसमें भी देखें एक ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है, पॉइंट बी पे भी देखें ये मैक्सिमम है।
लेकिन इस पॉइंट पे इसकी स्लोप एग्जिस्ट करती है जहाँ पे कॉर्नर बनेगा। याद रखें जिस जगह पे कॉर्नर बनता है वहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे एक कॉर्नर सा बन रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। तो ए भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है और बी भी क्रिटिकल पॉइंट, इसी तरीके से नीचे की तरफ बनाया जा सकता है। तो क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? तो देखें, हमारे पास टॉपिक है क्रिटिकल वैल्यू। इफ f of x is defined in ए बी, इस इंटरवल में डिफाइन है। इफ C belongs to AB, then C is called a critical value if, बस ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं। इसे रेड से लिख लेते हैं। f prime of C is equal to 0 और f prime of C does not exist। तो ये दो केसेस हैं, या तो f prime of C 0 हो या f prime of C एग्जिस्ट ना करे। अब इस केस में f prime of C अगर हम फाइंड करते हैं, f prime of C फाइंड करते हैं तो ये f prime of C 0 के इक्वल आता है। इस केस में f prime of C फाइंड करते हैं तो f prime of C एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं लिखवाता हूं कि हाउ टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं, वो स्टेप याद रखें। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, f of x आपको गिवन होगा। f of x आपको गिवन है। सेकंड स्टेप ये है, फाइंड f प्राइम ऑफ x। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। केस ये है कि या तो f प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन होगा या f प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन नहीं होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इसके बाद दो केसेस हैं, या तो f प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन होगा या f प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन ना। तो केस नंबर 1, टू केसेस अराइज। दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस ये है कि f प्राइम ऑफ x नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू हो, और दूसरे केस है कि f प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन हो। तो आइए इसको मजीद डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, दो केसेस मैंने कहा था कि दो केसेस अराइज होते हैं। केस 1, f प्राइम ऑफ x is not equal to फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आती। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आती तो पुट f प्राइम ऑफ x is equal to 0।
and find values of x. These values are critical values. अभी इसको हम एग्जाम्पल में करेंगे, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे. केस 2. if f prime of x is equal to फ्रैक्शन आ जाए, f prime of x अगर फ्रैक्शन के इक्वल आ जाए तो आपने क्या करना है. f prime of x फ्रैक्शन के इक्वल आ जाए तो पुट पिछला वाला स्टेप वही करना है. f prime of x is equal to 0 एंड फाइंड. ये स्टेप लिखवाना इसलिए ज़रूरी है, अक्सर स्टूडेंट को भूल जाता है कि उसके बाद क्या करना है. फाइंड वैल्यूज ऑफ x. x की वैल्यूज फाइंड करें. x की वैल्यू फाइंड करने के बाद these values are critical values. अच्छा, पिछले का ये और ये वाला स्टेप दोनों का सेम है. इसके बाद इस केस में क्या करना है. इस केस में आपने ये करना है कि पुट डिनोमिनेटर ऑफ f prime of x is equal to 0 and find values of x. x की वैल्यूज फाइंड करें. लेट x इज इक्वल टू, फर्ज करें जो वैल्यू आती है वो a है, तो a may or may not be critical value. एक क्रिटिकल वैल्यू हो भी सकती है, ये नहीं हो सकती. तो उसको चेक कैसे करते हैं. उसको चेक करने का तरीका ये होता है, पुट x is equal to a in equation 1. x is equal to a को आपने जो x की वैल्यू डिनोमिनेटर को पुट करने से 0 आई हैं, तो x की वैल्यू a इक्वेशन 1 में पुट करें. इफ f prime of a is equal to infinity, undefined आ रहा है, तो implies that f of a is equal to infinity, तो implies that a is not critical value. CV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. if f of a is not equal to infinity, कोई नंबर आ जाता है, तो implies that a is critical value. प्लीज़ ये स्टेप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप अपने सामने रखें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज आपको वो चीज़ें भूल जाएंगी. तो केस 1 तो पिछली बुक में सिर्फ केस 1 हुआ करता था. अब ये जो नई बुक आई है जो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ये सेकंड केस भी आ गया है. तो इस केस के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं. पहले केस 1 वाला क्वेश्चन करते हैं. तो आए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है. वो कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें. तो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब दिया है,
2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 72x प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 5। तो आपने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स 3 2s आर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72। अब उसके बाद देखें ये पहला केस बनता है या दूसरा, फ्रैक्शनल वैल्यू है या नॉन फ्रैक्शनल। तो जाहिर है ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो पहला केस बनता है। तो उसके लिए फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f prime of x is equal to 0 according to our steps। f prime of x को आपने 0 पुट करना है, तो इस पूरे के पूरे को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। implies that 6x square minus 6x minus 72 is equal to 0। 6 कॉमन ले लें, x square minus x minus 72 minus 72 तो 12 आ जाएगा is equal to 0। implies that x square minus x minus 12 is equal to 0। दोनों साइड पे 6 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप इसके फैक्टर्स बना लो। जी फैक्टर बोलें इसके, हाँ बिल्कुल ठीक, 4 और 3। implies that x square minus 4x plus 3x minus 12 is equal to 0। x कॉमन, x minus 4 plus 3 common, x minus is equal to 0। implies that x minus 4 into x plus 3 is equal to 0। implies that x minus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0। either x minus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 और x is equal to -3। So we have got -4 and -3 as our critical values। तो इसके critical values क्या हैं, -4 और -3। -4 और -3 पे इसकी ये -4 है तो ये +4 हो जाए, +4 एंड -3, ये दो critical values हमारे पास आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ। अब हम सेकंड केस के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल का नंबर वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल 3.4.3 है, पेज 147 पे। अपनी बुक्स निकालें और उसमें ये एग्जाम्पल ज़रा देख लें। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये पार्ट बी इसका करवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको वो डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है वो समझ आएगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। वो कहते हैं इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें। तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स आप जब लेते हो कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 इसी तरह डी डी एक्स ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। आपने कौन सा रूल लगा दिया है? कोशेंट रूल लगाया है। कोशेंट रूल से हम इसको कर रहे हैं, तो इससे आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 आ जाता है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? आपने एफ ऑफ एक्स है उसका एफ प्राइम ऑफ एक्स आपने फाइंड किया, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया। अब आपने फर्दर क्या करना है? अब ये देखना है वो जो केसेस आपको लिखवाए हैं पिछले वाले उसमें, तो ये कौन सा केस बनता है, फ्रैक्शनल है या नॉन फ्रैक्शनल? तो जाहिर है एक आम बंदा भी बता सकता है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ये सेकंड नंबर केस बनता है। तो सेकंड नंबर केस इसकी मदद से और इसी अगली एग्जांपल की मदद से आपको पूरा समझ आएगा। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू आपने क्रिटिकल वैल्यू पूरा लिखना है, मैं सी भी खाली लिख रहा हूँ। फॉर क्रिटिकल वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies that either x is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0। either x is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x is equal to 0 और x is equal to 4। तो हमें ये पता चल गया है कि एक 0 और 4 इसकी क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर 0 and 4 are critical values। ये तो केस नंबर 2 हम कर रहे हैं। केस नंबर 2 में अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो आपने ये करना है कि आप पहले तो आप एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 पुट किया है, अब डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर क्या था, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर रूट ले लें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। नाउ दिस 2 मे और मे नॉट बी क्रिटिकल वैल्यू। ये 2 जो है क्रिटिकल वैल्यू हो भी सकता है, क्रिटिकल वैल्यू नहीं भी हो सकता। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने देखना है कि ये क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है। तो आपने ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं। तो पुट x is equal to
2 may or may not be critical value। ये अपने जहन में रख लें, ये हो भी सकता है क्रिटिकल वैल्यू और ये नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए चेक करने का तरीका क्या है? पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद चेक करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं। तो इक्वेशन 1 में अगर आप इसको पुट करते हो, f of 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, तो 4/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आ रहा है, तो चूंकि इन्फिनिटी आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 इज नॉट अ क्रिटिकल वैल्यू। आपने CV नहीं लिखना, आपने एग्जाम में पूरा क्रिटिकल वैल्यू लिखना है। मैं एब्रिविएशन उसके लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर 0 एंड 4 आर क्रिटिकल वैल्यूज। 0 और 4 इस केस में क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक वो करते हैं। इसके नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।